हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर का पार्ट नंबर 2। इससे फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको रेशो के बारे में समझाया था। रेशो किस तरीके से न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो कैलकुलेट किया जाता है जब भी हमारे पार्टनर का रेशो चेंज हो जाता है तब। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूं कि जब भी हमारे पार्टनर का रेशो चेंज होता है तो वहां पर गुडविल की ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाती है। तो आज की क्लास के अंदर पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा, साथ में उन कंसेप्ट्स के ऊपर न्यूमेरिकल करवाऊंगा ताकि आपकी जो क्लैरिटी है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाए इस टॉपिक को लेकर। तो ध्यान से समझना सारे बच्चे, आज का जो टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और इस चैप्टर के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब क्या होता है, क्यों ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम करते हैं, ध्यान से समझना। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं कहता हूं जी एक्स और वाई दो पार्टनर थे। एक एग्जांपल है जिनका रेशो हम मान लेते हैं 1:1 था। ठीक है, यानी कि दो पार्टनर थे, उनका रेशो 1:1 था। अब एक्स और वाई ने ये डिसाइड करा कि नहीं, हम अपना रेशो 2:1 करना चाहते हैं, यानी कि ये वाला इनका पुराना रेशो था, ओल्ड रेशो, और ये वाला इनका कौन सा रेशो आ गया, न्यू रेशो। ठीक है, अब जब रेशो चेंज हुआ तो आपको दिख रहा होगा कि x का शेयर पहले के मुकाबले बढ़ गया और y का जो शेयर है वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कम हो गया होगा, क्योंकि भाई अब जितना प्रॉफिट होगा उसका 2 हिस्सा इसको मिलेगा, 1 हिस्सा इसको मिलेगा। पहले एक हिस्सा मिल रहा था। इसका मतलब यह है कि इसका रेशो कहीं ना कहीं बढ़ा है और इसका कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ कम हुआ है। इट मीन्स कि x ने कुछ गेन करा है और y ने कुछ सेक्रीफाइस किया होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, जब इनका बिजनेस बच्चों स्टार्ट हुआ होगा, मैं मानता हूं कि इनके बिजनेस को चलते चलते 5 साल हो गए। जब इनका बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा तो इन दोनों ने मिलकर बराबर मेहनत करी होगी। शुरू में बिजनेस के जो कस्टमर्स बने होंगे बड़ी मुश्किल से बने होंगे। बिजनेस को 5 सालों तक इतनी ऊंचाइयों पर लेकर ये गए और 5 साल तक जो इन्होंने मेहनत करी है इसमें इन दोनों की मेहनत बिल्कुल बराबर थी। अब 5 साल के बाद अचानक ये रेशो चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से x का जो बेनिफिट, x का जो शेयर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि जो पास्ट में आपने गुडविल कमाई है, पास्ट में जो आपने नाम कमाया है, उस नाम की वजह से ही तो अभी भी प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पिछले नाम की वजह से जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो प्रॉफिट ज्यादा अब x को मिलेगा और उसमें से कम प्रॉफिट अब y को मिलेगा। तो ये एक तरीके की नाइंसाफी हो गई। तो हम क्या करते हैं कि जब भी पार्टनर का शेयर चेंज हो जाता है, जब भी पार्टनर का शेयर चेंज हो जाता है तो जो पार्टनर गेन करता है, यानी कि जिस पार्टनर को फायदा हो गया रेशो चेंज होने से, उस पार्टनर को हम कहते हैं गेनिंग पार्टनर। वो कुछ अमाउंट देता है किसको, जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस करा, यानी जिसको लॉस हो गया है। ठीक है, उसे हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो इसलिए क्योंकि जब भी हमारा रेशो चेंज होता है तो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कुछ अमाउंट पे करता है, उस अमाउंट का नाम ही क्या पड़ जाता है, गुडविल पड़ जाता है। अब आप ध्यान से समझना सारे बच्चे। ठीक है, अब गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करनी है ये तो मैंने आपको बताया कि गुडविल की ट्रीटमेंट होती क्यों है। अब समझना है, यहां पर आपको 2 केसेस मिलेंगे बच्चों। केस नंबर 1, व्हेन गुडविल वैल्यूड ऐसे करके लिखा होगा, या न्यू गुडविल, या फिर लिखा होगा गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने लिखा होगा, ये होगा केस नंबर 1। यानी कि आपको नई गुडविल फर्म की दी होगी, या फिर हम बोल सकते हैं न्यू गुडविल, तीनों में से कोई भी वर्डिंग आ जाए, तीनों का मतलब एक ही है। इसके अंदर फर्दर 2 केसेस बनते हैं। पहला, व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन, लिखा होगा कि गुडविल अकाउंट को ओपन नहीं करना। अगर क्वेश्चन के अंदर यह बात नहीं लिखी कि गुडविल अकाउंट ओपन करना है या नहीं करना, या गुडविल अकाउंट, या हम बोल सकते हैं गुडविल को रेज या रिटर्न ऑफ करना है या नहीं करना, तो हमें यही एंट्री पास करनी है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, सिर्फ लिखा है व्हेन द गुडविल वैल्यूड, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो भी हम यही एंट्री पास करेंगे। अगर लिखा हुआ है कि गुडविल अकाउंट नॉट ओपन तो भी हम यही एंट्री पास करेंगे। ठीक है जी, तो क्या एंट्री पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर कैपिटल, अगर फिक्स कैपिटल है तो करंट वर्ड लगा देंगे, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ठीक है, एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल इन चेंज इन पीएसआर। देखो यहां पर गेनिंग पार्टनर को डेबिट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जब भी हम किसी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं इसका मतलब हम उससे पैसे लेते हैं, यानी उसके पैसे हम काटते हैं। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसको पैसे दे रहे हैं। तो देखो बिल्कुल लॉजिकल सी बात है
कि जब रेशो चेंज होता है तो गेनिंग पार्टनर को फायदा होता है, इसलिए उसकी कैपिटल से कुछ पैसे लिए जाते हैं और वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे दिए जाते हैं। तो इस तरीके से गुडविल की ट्रीटमेंट की जाती है। अब यहाँ पर गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग आ रहा है, इसका मतलब हमें गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पिछला टॉपिक है गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो, आपको निकालना सिखाया था। अगर इसमें ही बोल देता है व्हेन गुडविल अकाउंट ओपन, या फिर गुडविल अकाउंट को रेज और रिटर्न ऑफ करना है, तो हमें ये दोनों एंट्रियां पास करनी पड़ेंगी। क्या एंट्री पास करेंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट बीइंग गुडविल रेज, इसे कहते हैं गुडविल को रेज करना। और ये किस रेशो में होगा? ओल्ड रेशो में होगा। यानी एक बार गुडविल को ओल्ड रेशो में पार्टनर्स को देंगे और दूसरी एंट्री में पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट न्यू रेशो टू गुडविल, और एक बार गुडविल को रिटर्न ऑफ करेंगे। देखो अगर देखा जाए तो इन दोनों एंट्रियों से अगर हम इन दोनों एंट्री को एडजस्ट कर दे तो हम देखेंगे यही एंट्री बन जाती है। कैसे? देखो गुडविल यहां पे डेबिट हो रहा है, डेबिट काटेंगे, यहां पर क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट काटेंगे। देखो पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, यहां क्रेडिट हो रहा है और ये वाला यहां पर क्या हो रहा है? डेबिट। तो अगर आप इसकी नेट एंट्री बनाओगे तो वो यही वाली एंट्री बन जाती है। बात समझ में आ गई होगी सारे बच्चों को? ठीक है, तो क्वेश्चन में ये दोनों एंट्री तभी करनी है जब क्वेश्चन में लिखा हो व्हेन गुडविल अकाउंट ओपन या फिर रेज एंड रिटर्न ऑफ, तभी ये एंट्री करनी है, अदरवाइज आपको ये एंट्री नहीं करनी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा है व्हेन गुडविल वैल्यूड, अमाउंट दिया हुआ और कुछ भी नहीं लिखा क्वेश्चन में, तो आप हमेशा ये एडजस्टेड एंट्री ही पास करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कभी कभी गुडविल पुरानी वाली हमारी बुक्स के अंदर पड़ी होती है। देखो जब रेशो चेंज होता है तो फर्म की ये जिम्मेदारी है कि वो नई गुडविल निकालकर और पार्टनर को गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग के अंदर क्या करे? एडजस्ट करे गुडविल को। अगर हमारी बुक्स में पुरानी गुडविल पड़ी है, हमारी बैलेंस शीट में पुरानी गुडविल पड़ी है, तो उस गुडविल को हम रिटर्न ऑफ कर देते हैं। ध्यान से समझना, ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल यानी पुरानी गुडविल, उसे ओल्ड गुडविल भी कह देते हैं। गुडविल अपीयर इन बैलेंस शीट, और इसे कई बार कह देते हैं गुडविल अपीयर इन बुक्स। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होती है? ऑल पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। बात समझ में आ गई होगी आपको? तो यहां पर अगर ये बात लिखी हुई है पुरानी गुडविल है तो ये एंट्री होगी, अदरवाइज ये एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो ये था हमारा बच्चों इसका पूरा कंसेप्ट। आप अच्छी तरीके से पूरी जो एंट्रियां हैं वीडियो पॉज करके सारी एंट्रियों को लिख लो। ठीक है, अब हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों इसके अंदर, आशा, निशा एंड दिशा शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2:1। ये इनका ओल्ड रेशो था। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब उन्होंने फ्यूचर में डिसाइड करा है कि भाई हम इक्वली शेयर करेंगे, यानी 1:1:1। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 18,000। कह रहा है क्वेश्चन में गुडविल वैल्यूड, तो यानी कि ये केस नंबर 1 है। मैंने बताया था कि जब गुडविल वैल्यूड लिखा हो तो वो न्यू गुडविल होती है, और क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि गुडविल अकाउंट ओपन करना है। इसका मतलब हमें गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना, और जो मैंने आपको एडजस्टेड एंट्री बताई थी वही एंट्री यहाँ पर पास होने वाली है। तो आइए क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि एंट्री पास करने के लिए हमें गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर करना होता है, तो सबसे पहले हमें गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना होगा। तो कोई एक फॉर्मूला लगा लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। फॉर्मूला क्या था? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, किस किस का निकालना है? आशा का, निशा का और दिशा का, इन तीनों पार्टनर का हमें निकालना है। क्या फॉर्मूला था? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। 3/6, 2/6, 1/6 माइनस कर देंगे। ठीक है, तीनों का ओल्ड रेशो लिखा, माइनस न्यू रेशो क्या है? 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है, इसका एलसीएम आ गया बच्चों यहाँ पर 6। ठीक है, यह आ गया 3 - 2, इट इज़ 1/6। पॉजिटिव आ रहा है तो इसने क्या करा है? सेक्रीफाइसिंग करा है। एलसीएम आ गया 6। ठीक है, 2 - 2 यह आ गया आपका 0, तो नो गेन नो सेक्रीफाइस। ठीक है, एलसीएम आ गया 6, 1 - 2 यह आ गया -1/6। इसने क्या करा है? गेन करा है। तो गेनिंग पार्टनर यहाँ पर कौन है? दिशा,
और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, आशा। आप चाहो तो यहाँ सेक्रीफाइसिंग की जगह गेनिंग का फॉर्मूला लगाकर भी ये निकाल सकते हो। फॉर्मूला बन जाएगा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब बस इसकी जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। सिंपल सा एक छोटा सा जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। और जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे। तो कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, दिशा। तो लिखेंगे दिशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशा ने क्या करा है, सेक्रीफाइस, टू आशा कैपिटल अकाउंट। यहां लिखेंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ठीक है जी, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अब कितना गुडविल कितनी थी फर्म की, 18,000, यहां पे करके भी देख सकते हो आप चाहो तो, 18,000 थी। और कितना गेनिंग सेक्रीफाइसिंग करा दोनों ने, 1/6 के बराबर, यानी कि यह आ जाएगा आपका 3,000। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2 with effect from 1st April 2020. They decided to share future profit equally. पहले उनका ओल्ड रेशो 3:2 था, अब उनका न्यू रेशो 1:1 हो गया। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 50,000। अब कह रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, यानी कि ये नई गुडविल है और ये केस नंबर हमारा 1 है, क्योंकि केस नंबर 2 में तो लिखा रहता है ओल्ड गुडविल अपीयर, ठीक है, यानी ओल्ड गुडविल है या ओल्ड गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर इतना है, इस तरीके से लिखा हुआ होता है। तो ये गुडविल वैल्यूड लिखा है, यानी कि नई वाली गुडविल है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर अकाउंटिंग ऑफ द गुडविल व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ, यानी कि इस बार हमें गुडविल अकाउंट ओपन करना है और रेज एंड रिटर्न ऑफ की एंट्री करनी है। इस बार एडजस्टेड एंट्री हमारे को क्वेश्चन के अंदर नहीं करनी, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बच्चों सारे क्वेश्चन की समरी लिख दी है। ए और बी दो पार्टनर थे, उनका रेशो 3:2 था, ये हमारा ओल्ड रेशो है। ए और बी का नया रेशो हमारा गिवन है 1:1, जो कि चेंज हो गया। गुडविल पूरे फर्म की वैल्यू कर रखी है कितनी, 50,000, जो केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 में लिखा होता है ओल्ड गुडविल अपीयर, याद रखना। और क्वेश्चन के अंदर रेज और रिटर्न ऑफ की एंट्री मांगी गई है। तो जो मैंने चार्ट बनाया उसमें आप देख सकते हो, केस नंबर 1 में जब गुडविल अकाउंट हमें ओपन करना होता है तो वहां पर दो एंट्रियां पास होती है, एक रेज की और एक रिटर्न ऑफ की, ठीक है। तो आइए जरा हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट एंट्री जो करूंगा, इसके अंदर जो फर्स्ट एंट्री करूंगा वो रेज की करूंगा और सेकंड एंट्री में किसकी करूंगा, रिटर्न ऑफ की करूंगा। तो रेज की एंट्री क्या होती है वहां देख भी सकते हो आप, इसकी एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कौन कौन से पार्टनर है, ए और बी। तो टू ए कैपिटल, क्वेश्चन में अगर फिक्स कैपिटल मेथड लिखा हुआ होता तो यहां पर मैं क्या यूज करता, करंट वर्ड यूज कर लेता, टू बी कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। गुडविल की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, 50,000, और 50,000 को यानी जब गुडविल रेज करते हैं तो किस रेशो में होता है, ओल्ड रेशो के अंदर होता है। और ओल्ड रेशो हमारा कितना है, 3:2 है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो 50,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3/5 इस रेशो के अंदर, और 50,000 का इसको मिलेगा 2/5, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 30,000 और ये आएगा आपका 20,000। और यहां पर क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल रेज्ड इन ओल्ड रेशो। क्लियर है। तो फर्स्ट एंट्री हमने रेज की एंट्री पास कर दी, सेकंड एंट्री होगी हमारी रिटर्न ऑफ की। तो रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो गुडविल की वैल्यू कितनी है, 50,000, क्रेडिट में लिखना है। और इस बार ये जो बढ़ता है ये बढ़ता है न्यू रेशो के अंदर, यानी कि जब हम इसे रिटर्न ऑफ करते हैं वो न्यू रेशो के अंदर हम लोग करते हैं। तो 50,000 को न्यू रेशो हमारा क्या है, 1:1, यानी कि 1/2, और 50,000 का 1/2, इस तरीके से 25,000 आ गया ए का
और 25,000 आ गया बी का। नरेशन में इसकी हम लिखेंगे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन न्यू रेशो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से बच्चों कंप्लीट हो गया। अब आपकी बुक के अंदर जितने भी सोल्व क्वेश्चन हैं या जितने भी अनसोल्व क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन है, आप सारे क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, जो मैंने चार्ट बनाया था उस पूरे चार्ट को अच्छी तरीके से नोट कर लो। सारी एंट्रियां, कोई भी क्वेश्चन उन एंट्रियों से बाहर आपका नहीं जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास के लिए हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कवर करा है। मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें मैं आपको इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगा।